बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को गिरवी से बचाने के लिए कि उस बच्चे की दुआएं बड़ा होकर बाप के हक में कबूल हो, अगर वो ये चाहता है तो उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करना भी इबादत है। माफ कीजिएगा, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, करने को तो 14वें दिन और 21वें दिन भी आदमी कर लेता है, वरना फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है। 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज़ है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं। जिस तरह साहिब इस्तिताअत होने के बाद आप हज नहीं करते हैं, आप गुनाहगार नहीं। 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर लें तब जाएंगे हज करने। 1 बेटा और रह गया, इसकी शादी कर लें तब जाएंगे हम हज करने। और इस्तिताअत होने के बावजूद शादियों के चक्कर में रुके हुए हैं और हज नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो माता अलल मजूसिया, तो आदमी हालत इस्लाम में नहीं, मजूसियत, आग का आतश परस्त होकर, आग का पुजारी होकर मरेगा। बने बैठे हैं ना, आपके यहां क्या बोलते हैं? ये सब गांव का सरदार है, गांव का सरपंच है। हाँ सरदार जी हज कराए हैं ना? अभी नहीं, पैसा बहुत है माशाल्लाह, हज करते हैं अभी नहीं। क्यों? 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर दें तो। सरदार जी 2 बेटियों की शादी तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? अगर इस्तिताअत के बावजूद आप हज करने नहीं गए और 2 बेटियों की शादी के चक्कर में रुके रहे और बीच में मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं मर रहे हैं, आपकी मौत मजूसियत पर, आग परस्त, आग का पुजारी होने की हालत में हो रही है। जरा तसव्वुर करें, हम हैं कहां, बैठे कहां हैं हम? सुनना पड़ेंगी ये सब कड़वी बातें। जब इतनी दूर से बुलाते हो आप तो सुनने के लिए कलेजा भी रखना पड़ेगा। नहीं बचेंगे, सरदार जी होंगे, आप अपने यहाँ के होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया छोड़ो, लोग प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मोदी देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं उसको? कोई ढोंगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो एक मामूली सरदार हैं, आपसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है? लड़की है तो घर में 1 बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में फिर खुशी में कभी खिला देना। लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, 1 की है, तो आप 1 ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है तो 1 ही लाकर ज़िबाह कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्ना दीन युस्र, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब अभी नहीं करें। क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद
मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी, जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक़ से, ख़वातीन के ताल्लुक़ से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस ज़माने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे ताकि औरतें तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। हाँ, या माशरन निसाई तसद्दक़ नफ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, ऐ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफ़ी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जी साहब अगर 1.5 घंटा बोल दें तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दें तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया मौलाना साहब, अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक़ है, उधर सुनने का शौक़ नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीज़न बता दीजिए सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज़्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तुकसिरनल लाना तकफुरनल अशीर। पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, तुम चुगली ज़्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हों तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, वो सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज़्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा। और तो एक तो लानो तान ज़्यादा करती हो और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुरनल अशीर, शौहरों की नाफरमानी तुम ज़्यादा करो। ये तो आप औरतों को भी बोला करते थे। और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है। ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना, किसी तरीके से। अरे आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहाँ अनीस को घुसेड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो ये ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, दंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो ये चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन
एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर, कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना यह चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ औरत ही ये बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज़ क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज़ इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी। और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाज़ा खटखटाओ, जब वो दरवाज़ा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त, फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाज इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए।
नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहाँ इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और ख़ास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बम्बई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहाँ तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वाह, 2 वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। ये कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, फ़ोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहाँ जो कैफियत बतला रहा हूँ वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल्लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की ज़रूरत है। यानी नौकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंग अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज़। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब के निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज़ बता रहा हूँ आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है, ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मज़ा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये 2 चीज़ें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीज़ों के मज़े नहीं ले रहा, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मज़े नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है? बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तक़रीर कर रहे हैं, हम फिर उठ गए, उड़ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। न वो कुफ्र के ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। जर्जी साहब, हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गया, अरे वो कमीना आदमी, हट।
आपके मुंह पे आपकी। तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा आप पर तो हम आपका साथ देंगे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल और सहाबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे गज़वे अहज़ाब में तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, हम गज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, आए अल्लाह के नबी मैं गज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन मुनाफिकों ने क्या कहा, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे घरों में दरवाजे नहीं हैं। अगर हम जंग में चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हमारे घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, या ये कहिए कि दरवाजे तो लगे हैं लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना क्या बनाया कि हमारे घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया, औरत का वर्ड इस्तेमाल किया जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ, नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाज़ा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाज़ा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना ज़रूरी है, दरवाज़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत ज़रूरी है, यानी उसके लिए पर्दा ज़रूरी है, उसके लिए सतर ज़रूरी है। कहिए मौज़म पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में? वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुर्के और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहाँ। आज भी हमारे यहाँ और यानियत और जिहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जिहालत और हमारी और यानियत और हमारे नंगेपन का हाल यह है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जिहालत और यानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। ये भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की ओरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, साहब औरत की आज़ादी छीनी जा रही है। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा। भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं।
हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आज़ादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकड़ा में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है, फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आज़ादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा अम्मा तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी ज़िंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी, जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आज़ादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है, देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आज़ादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आज़ादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सब ने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आज़ादी, उनको घरों से निकालकर आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आज़ादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाक़यात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाक़यात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी निस्वा, औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा न किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी माँ और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है, और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी माँ, बहन, बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा।
हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज़ है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए।